नमस्कार, मैं विष्णु शंकर टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान और भविष्य की। 24 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 7 घंटे चली और अक्षरशः वैसे ख़त्म हुई जैसी उम्मीद थी। बैठक में मौजूद अधिकतर नेताओं ने सोनिया गांधी के शान में कसीदे पढ़े, उनके प्रति अपनी स्वामी भक्ति की कस्में खाईं और पार्टी को संभाले रखने के लिए नेहरू गांधी परिवार को थैंक यू बोला। उन वरिष्ठ और युवा 23 नेताओं को जिन्होंने सामूहिक नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन और एक प्रभावशाली और दिखने वाले और हमेशा उपलब्ध नेतृत्व की वकालत की थी, उनको कड़ी फटकार और बाज आने की सीख के साथ कायदे में रहने की नसीहत दी गई। अच्छा हुआ कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली जीत गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी के लिए पार्टी की फर्स्ट फैमिली उतनी ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज की कांग्रेस पूरी तरह से नेहरू गांधी परिवार और उसकी विरासत पर निर्भर है। सोच के देखिए, पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में से ऐसे कितने होंगे जो अपने बूते पर चुनाव लड़कर जीत सकें या ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस छोड़ अपनी अलग पार्टी बना लें। यानी अगर फर्स्ट फैमिली है तो इन लीडर्स का वजूद है, नहीं तो मामला सिफर। लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति नहीं थी। विगत में कांग्रेस में ऐसे दिग्गज नेता थे जो चाहे देश के किसी भी हिस्से से आते हों, अपने क्षेत्र के अलावा वह राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत थे और कांग्रेस नेतृत्व को उनकी बात सुननी पड़ती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ऐसे नेता या तो ख़त्म हो गए या अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सही समय पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। आइए इतिहास में झांक के ऐसे कुछ नेताओं को देखें। यूं तो आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के ज़माने में भी कांग्रेस से कई नेता टूटे, लेकिन बिखराव की असली शुरुआत इंदिरा गांधी के समय हुई। जब इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय कांग्रेस के धाकड़ पुराने नेता जैसे मोरारजी देसाई, कामराज और निजलिंगप्पा उन्हें गूंगी गुड़िया मानते थे और उनकी नकेल कसना चाहते थे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से स्वतंत्र उम्मीदवार वी गिरी जीत गए और कांग्रेस के आधिकारिक प्रार्थी नीलम संजीव रेड्डी हार गए। तब कांग्रेस के पुराने नेताओं ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी का जलवा देखिए, सिवाय 65 सांसदों के बाकी सभी ने इंदिरा कांग्रेस के साथ रहना फ़ायदेमंद समझा। फिर 1975 में इमरजेंसी में युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के विरोध में जेल जाना चुना और पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई और कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री भी रहे। इमरजेंसी के बाद बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया, लेकिन ये पार्टी चंद सालों में ही निपट गई। राजीव गांधी के समय में 1987 में बोफोर्स घूस कांड के सुर्खियों में आने के बाद वित्त मंत्री वीपी सिंह ने बगावत कर जन मोर्चा का गठन किया, जिसका बाद में 1988 में जनता दल में विलय हो गया। राजीव गांधी के समय में ही प्रणब मुखर्जी को भी राजनीतिक उठापटक का शिकार होने के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन 1989 में वो कांग्रेस में लौट आए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद पीवी नरसिंह राव ने पार्टी चलाई, लेकिन अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने के विरोध में एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह और नटवर सिंह ने पार्टी छोड़ दी। ये तीनों 1998 में कांग्रेस में तब लौटे जब राव और उनके बाद पार्टी अध्यक्ष बने सीताराम केसरी को डंप कर सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई। 1998-99 में कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे। पहले ममता बनर्जी ने पार्टी को अलविदा कहा और उसके एक साल बाद शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के प्रश्न पर पार्टी छोड़ एनसीपी का गठन कर लिया। ये बात अलग है कि जल्दी ही उन्हें कमज़ोर होती कांग्रेस में भी अवसर दिखाई दिए और वह समय समय पर पार्टी के साथ चुनावी समझौते करते रहे। 2019 में शरद पवार की पहल पर ही महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बन पाई। साल 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद फिर से नेताओं को कांग्रेस में रहना अच्छा लगने लगा, सत्ताधारी पार्टी में रहने के फायदे जो हैं। लेकिन 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और एक उदासीन नेतृत्व के चलते पार्टी के सत्ता में लौटने की गुंजाइश नहीं दिखी, तो विरोध के स्वर फिर मुखर होने लगे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा,
आंध्र में जगन मोहन रेड्डी और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी पलायन इसी वजह से हुआ। हमने कांग्रेस के इतिहास का बखान यहाँ इसलिए किया ताकि साफ हो जाए कि जिन नेताओं के पास राजनीतिक आधार था, ज़मीन पर समर्थकों की ताकत थी और जो अपने बूते चुनाव जीत और जितवा सकते थे, उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। अब जो बच रहे हैं उनके पास न अपना जनाधार है और न खुद चुनाव जीत सकने का दम। साफ है कांग्रेस का फुटप्रिंट देश में लगातार घट रहा है और पार्टी को एक जुझारू और आकर्षक नेता की नितांत आवश्यकता है। सच्चाई ये भी है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली कांग्रेस एक रूमानी ख्याल भर बचा है। आज की कांग्रेस में इसकी फर्स्ट फैमिली और उसके विश्वास पात्र लेकिन बौने नेताओं की टोली की तूती बोलती है। अब कांग्रेस भक्तों को उम्मीद है कि कोई मिरेकल आएगा जिससे उनकी पार्टी फिर से जनता में लोकप्रिय हो जाएगी। अभी तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन भविष्य की कौन जाने। तब तक कांग्रेस जनों को दो लोगों से आस है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी।